डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्या व्हाट इज मीन बाय एंट्रोपी। एंट्रोपी का डेफिनेशन क्या होता है। एंट्रोपी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते बल्कि चेंज इन एंट्रोपी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या रहेगी, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोलेटेड सिस्टम, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम एटसेट्रा। तो ध्यान से देखिएगा कि एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी ये है मतलब रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम को मेजर करने का एक प्रॉपर्टी है। क्या मेजर करते इससे बोलो हम, रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। तो ध्यान से देखिएगा कि द properties of thermodynamics which is used to measure disorder or randomness of system called as entropy। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसके जरिए हम निकाल सकते हैं कि डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ सिस्टम मतलब कोई अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो रहा। ठीक है, और रैंडम पार्टिकल किसके ज्यादा है। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज किया हूँ I2 सॉलिड फॉर्म में, इसका कन्वर्जन हो गया I2 लिक्विड में, तो ज्यादा रैंडम पार्टिकल किसके रहेंगे, I2 लिक्विड के। ठीक है, और इसके रैंडम पार्टिकल्स कम रहेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे ज्यादा डिसऑर्डर और रैंडम पार्टिकल्स किसके रहते हैं, गैस के। ये जनरल पॉइंट बता रहा मैं आपको। उसके बाद में लिक्विड और उसके बाद में है फिर सॉलिड। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब यहां से यहां पर एंट्रोपी चेंज हो रहा। एंट्रोपी चेंज के लिए फॉर्मूला है, देखिए एंट्रोपी तो हम निकाल नहीं सकते, क्या निकाल सकते हैं, एंट्रोपी चेंज। क्या है, एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। बस कुछ नहीं, इसमें ये याद रखना है क्या, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी बराबर है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो ध्यान से देखिएगा, अगर है ना एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट हो, अगर प्रोडक्ट का एंट्रोपी रिएक्टेंट से ज्यादा हो तो डेल्टा एस रहेगा पॉजिटिव, और अगर रिएक्टेंट का एंट्रोपी प्रोडक्ट से ज्यादा हो तो डेल्टा एस रहेगा निगेटिव। ठीक है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एंट्रोपी सेम हो तो डेल्टा एस रहेगा जीरो, दैट इज इक्विलिब्रियम। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर मैंने I2 सॉलिड का कन्वर्जन किया हूँ I2 लिक्विड में, तो डेल्टा एस आएगा इसका पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट का एंट्रोपी ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। ओके, सेकंड एग्जांपल देखिए आप, क्या CaCO3 को हमने डिकम्पोज किए, सॉलिड फॉर्म में था, तैयार हो गए CaO प्लस CO2, ये गैस है ये सॉलिड है। सो डेल्टा एस क्या रहेगा इसमें, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट का एंट्रोपी ज्यादा है और रिएक्टेंट का एंट्रोपी कम है। यहाँ पर इसका एंट्रोपी जीरो है। ओके, देखिए थर्ड पॉइंट कि यहाँ मैंने H2 प्लस O2 यूज किया हूँ, दैट गिव्स H2O, 2 मोल, ये लिक्विड। ओके, ये बेटा गैस है, ये गैस है, तैयार हो गया इसमें H2O लिक्विड, और डेल्टा S क्या रहेगा इसमें, नेगेटिव। क्यों रहेगा, सोचो, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट दोनों गैसेस हैं और प्रोडक्ट लिक्विड है। ठीक है ना, तो यहाँ पर रिएक्टेंट का एंट्रोपी ज्यादा है, प्रोडक्ट का कम है। ओके, तो आंसर क्या में आएगा, माइनस में, डेल्टा एस विल बी नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसका रहेगा, एक जनरल बात बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा एंट्रोपी गैस का, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। इसमें कोई डाउट है क्या आपको, यहाँ तक के समझ में आ गया, ठीक है ना। तो एंट्रोपी क्या रहता है, एंट्रोपी के जरिए हम डिटरमाइन कर सकते हैं, बोलो, डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ सिस्टम, बराबर है ना। तो सबसे ज्यादा रैंडम पार्टिकल गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। ओके, अब सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, कितने, 2 एग्जांपल बता दिया हूं। तीसरे एग्जांपल देखिए, आइस का कन्वर्जन कर रहा हूं मैं वाटर में, किसमें, वाटर में। तो बेटा यहाँ पर डेल्टा एस क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये लिक्विड है और ये सॉलिड था। ओके, एंट्रोपी देखिए, एंट्रोपी ये जो है, ध्यान से देखिएगा, एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। एस मींस एंट्रोपी
ध्यान से देखिएगा, एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड रहती है। जितना ज्यादा अमाउंट रहेगा मैटर का उतना ज्यादा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, सेकंड ये है कि इट इज अ स्टेट फंक्शन। क्या है बोलो? स्टेट फंक्शन जो सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड रहती है। डेल्टा एस इज इक्वल टू एस एफ माइनस एस आई, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। ओके, क्या है बोलो बेटा? स्टेट फंक्शन मतलब ये जो है इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड रहेगी सिस्टम के, ठीक है, पाथ पर डिपेंड नहीं रहती। पाथ फंक्शन क्या है बोलो? वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन। ओके, यहां तक के समझ गया? ठीक है ना? एंट्रोपी समझ में आ गया? छोटी मोटी एग्जांपल के जरिए एंट्रोपी हम निकाल नहीं सकते, बल्कि क्या डिटरमाइन करते हैं बोलो? चेंज इन एंट्रोपी, क्योंकि रैंडम पार्टिकल्स कितने ज्यादा रैंडम कितने पार्टिकल्स बहुत ज्यादा रैंडम है और कितने पार्टिकल्स कम रैंडम है, ये निकालते हैं हम। मींस दैट इज चेंज इन एंट्रोपी। बराबर? एंट्रोपी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्या डिटरमाइन करेंगे बोलो आप? चेंज इन एंट्रोपी। ओके, यहां तक कि आपको समझ में आ गया एंट्रोपी क्या था? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसका यूनिट क्या रहेगा? हाँ, ये नोट किया बेटा आपने, एंट्रोपी ये समझ गया? ओके, चलिए देखिए, छोटे मोटे क्वेश्चन भी बताता हूं मैं आपको ये टॉपिक होने पर, ठीक है। अब धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स करते, लेकिन देखिए अगर डेल्टा एस पॉजिटिव आ जाए तो वो प्रोसेस रहेगा स्पॉन्टेनियस। ध्यान से देखिएगा, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव हो तो प्रोसेस क्या रहेगा बेटा बोलो? स्पॉन्टेनियस। ओके, और डेल्टा एस ये अगर निगेटिव हो तो प्रोसेस क्या रहेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसका मीनिंग ये हो रहा बेटा कि जिसका डेल्टा एस पॉजिटिव है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और जिसका डेल्टा एस निगेटिव है वो क्या रहेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा, मतलब यहाँ पर रैंडमनेस जो है, रैंडमनेस ये इंक्रीज हो रहा, मोर इंक्रीज हो रहा। ओके, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए रैंडमनेस ओके डिक्रीज हो रहा। कहां से कहां पर? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ओके, देखिए जस्ट मैं आपको एग्जांपल बताया हूं कि I2 सॉलिड का कन्वर्जन किया हूं मैंने I2 लिक्विड में। ध्यान से देखिएगा, I2 लिक्विड, ठीक है, और ये क्या है बेटा बोलो? I2 सॉलिड। तो यहां पर डेल्टा एस क्या आ रहा बताइए आप? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट का एंट्रोपी ज्यादा है और रिएक्टेंट का एंट्रोपी कम है, मतलब फाइनल एंट्रोपी ज्यादा है और इनिशियल एंट्रोपी कम है, तो डेल्टा एस आएगा पॉजिटिव। मींस ये प्रोसेस रहेगा स्पॉन्टेनियस। ओके, अब नॉन स्पॉन्टेनियस देखिएगा क्या? H2 प्लस O2, जस्ट जो मैं आपको बताया हूँ, H2O ये रहेगा बेटा लिक्विड, ये है गैस, ये है गैस, मैंने 2 मोल यूज किया हूँ, और डेल्टा एस विल बी नेगेटिव। मींस अगर डेल्टा एस नेगेटिव रहेगा तो प्रोसेस क्या रहेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस, और ये प्रोसेस क्या रहेगा बेटा बोलो? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, समझ में आएगा? बहुत इजी टॉपिक है एंट्रोपी। ओके, अब देखिए एंट्रोपी चेंज का यूनिट क्या आएगा? एंट्रोपी का यूनिट क्या आएगा? ठीक है, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन या फिर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एंट्रोपी, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है? देखिए, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। बराबर है बेटा? और एंट्रोपी जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जिसमें हम नंबर ऑफ मोल्स यूज करते हैं, यानी जितने ज्यादा मोल रहेंगे उतने ज्यादा एंट्रोपी। तो हीट है ना, इसका यूनिट क्या है? जूल, और टेम्परेचर क्या है? जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, है ना, पर मोल की बात करेंगे हम हमेशा। ठीक है, या फिर जूल की जगह हम यूज कर सकते हैं अर्ग, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये यूज कर सकते हैं बेटा। ओके, जूल पर केल्विन यूज कर सकते हैं, है ना, जूल पर केल्विन मोल, अर्ग पर केल्विन मोल, और क्या यूज कर सकते हैं बोलो? कैलोरीज, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके सर, ठीक है बेटा, तो ये है इसका क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज, और आप इसका कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है, मोल को ग्राम वगैरह में। ओके, यहां तक के समझ में आ गया आपको? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, इफ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, if temperature remain constant, then delta S is equal to okay Q by T, या फिर डेल्टा Q लिख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये कब रहेगा? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो।
अगर टेम्परेचर वेरिएबल हो, इफ टेम्परेचर इज वेरिएबल, टेम्परेचर क्या हो बेटा बोलो, इज वेरिएबल, अगर टेम्परेचर अलग अलग हो, है ना, उस वक्त क्या रहेगा, देखिए यहां पर चेंजेस आएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी, क्या रहेगा, अगर टेम्परेचर में चेंजेस आ जाए तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी, ठीक है। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो कैसे लिखेंगे बोलो, इंटीग्रेट करो, हाँ है ना, डेल्टा एस इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट कहाँ, डी क्यू बाई टी, T1 टू T2, ओके, टेम्परेचर वेरिएबल है, सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी, क्या रहेगा, डी क्यू बाई टी। लेकिन ये इक्वेशन कब बनेगी, जब टेम्परेचर अलग अलग हो और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो, सो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। यहां तक आपको कोई डाउट है क्या, समझ में आ गया, चलिए, हाँ तो ये था बेटा एंट्रोपी, है ना, एंट्रोपी चेंज क्या रहता है, डेल्टा एस पॉजिटिव कब रहेगा, डेल्टा एस निगेटिव कब रहेगा, और डेल्टा एस इक्विलिब्रियम कब रहेगा, वो मैं आपको अभी धीरे धीरे आगे समझा देता हूं, ओके। फिर बाद में शॉर्ट ट्रिक्स देख लेंगे हम। एंट्रोपी के जरिए हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते कि अगर डेल्टा एस पॉजिटिव आ गया, मान लो आप ऐसा, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, ऐसा 100% श्योर नहीं है। इसको समझने के लिए हमारे को अगला लेक्चर देखना पड़ेगा, कौन सा वाला, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ओके। यहां तक क्या आपको समझ में आ गया, चलिए देखिए, अब यहाँ पर मैं एंट्रोपी जो है दो अलग अलग प्रोसेस के लिए बता रहा हूँ, एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए और एक नॉन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। एंट्रोपी चेंज, ठीक है ना, एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, नंबर 1 है इसमें एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, और सेकंड वाला है बेटा देखो फॉर नॉन आइसोलेटेड सिस्टम, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम, ओके। यहां पर देखिए आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या रहेगा, और इसका देखो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए मान लीजिए मैंने एक कंटेनर यूज किया हूं, ये कंटेनर हमने यूज किया, इसमें गैसियस मॉलिक्यूल ए है, और मैंने यहाँ पर सेकंड कंटेनर यूज किया हूँ, इसमें गैसियस मॉलिक्यूल बी है, और बीच में मैंने यहाँ पर यूज किया हूँ कॉर्क, बेटा ये है गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल ए और गैसियस मॉलिक्यूल बी, ध्यान से देखिएगा बेटा, गैसियस मॉलिक्यूल ए और सेकंड है गैसियस मॉलिक्यूल बी, गैस के मॉलिक्यूल बी वाले हैं, ठीक है। और ये क्या रहेगा, नॉन इंसुलेटिंग कंडक्टर कंटेनर, कौन सा रहेगा, नॉन इंसुलेटिंग। क्या होगा देखिए, क्या अब ये नॉन इंसुलेटिंग है, हीट का इस पर कुछ असर नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हीट 0 मान लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर हीट का कोई मीनिंग नहीं होगा, नॉन इंसुलेटिंग है तो, ओके। ध्यान से देखिएगा क्या होगा, क्या यहाँ पर मैंने नॉन इंसुलेटिंग, नॉन कंडक्टिंग बोले तो अच्छा रहेगा, कौन से वाला बोलो, नॉन कंडक्टिंग, ओके। अब ध्यान से देखिएगा कि गैसियस मॉलिक्यूल ए, गैसियस मॉलिक्यूल बी, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, क्या ये कंटेनर यूज किया, बीच में समझ लिया मैंने यहाँ पर एक बैरियर्स लगा लिया, दैट इज कॉर्क, ठीक है। अब बाद में क्या किया हमने कि इस कॉर्क को ओपन कर लिया, तो गैसियस मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन होने की वजह से क्या होगा, देखिए ये इस तरह कंबाइन हो जाएंगे, बराबर है। अब कंबाइन ऐसे हो गए, क्या ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से आपस में, है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएंगे, जैसा किसी क्लास में, मतलब 2 क्लास हमने, मतलब ऐसा समझ लीजिए क्या एक क्लास के अंदर 2 पार्ट्स कर दिए, आधे दोस्त इधर और आधे इधर, बराबर है, कुछ वक्त के लिए एडजस्टमेंट के हिसाब से। बाद में क्या हुआ, क्या 1-2 पीरियड होने के बाद में, ठीक है, उन बच्चों को मिला दे, तो मिलेंगे कैसा हो, क्या हर स्टूडेंट जो है अपने अपने दोस्त के पास में जाके बैठेगा, बराबर है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, कि उसमें रैंडमनेस बढ़ रहा। तो ऐसी गैसियस मॉलिक्यूल जो है, देखिए एक गैसियस मॉलिक्यूल ए है और गैसियस मॉलिक्यूल बी है, ये कंबाइन हो गए। अब ये आड़े टेढ़े यहाँ पर देखिए रैंडमली एक दूसरे से आके जुड़ जा रहे। जब ये रैंडमली एक दूसरे से जुड़ेंगे तो यहाँ पर रैंडमनेस बढ़ेगा, बराबर है। जब रैंडमनेस बढ़ेगा दैट इज डिसऑर्डर भी बढ़ेगा, बराबर। रैंडम क्या बोल सकते हैं हम, डिसऑर्डर। और डिसऑर्डर अगर बढ़ेगा तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर सराउंडिंग की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ नॉन कंडक्टिंग है, बराबर है, या फिर नॉन इंसुलेटिंग बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो डेल्टा एस सिस्टम ये क्या रहेगा बोले बेटा यहाँ पर पॉजिटिव। डेल्टा एस सिस्टम अगर पॉजिटिव रहेगा तो प्रोसेस कैसा होगा, ये स्पॉन्टेनियसली, सिंपल सी बात है
कि यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल को हमने लिए एक कंटेनर में, क्या गैसियस ए और सेकंड में गैसियस बी, है ना, कॉर्क ओपन कर दे तो स्पॉन्टेनियसली गैसियस मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएगी। कंबाइन होने पर यहाँ पर क्या होगा बोलो, इसमें रैंडमनेस और डिसऑर्डर बढ़ेगा। डिसऑर्डर बढ़ेगा मतलब यहाँ पर डेल्टा एस सिस्टम का जो एंट्रोपी रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, तो ये किसके लिए था बताइए, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में ये जो क्यू है इसका कोई मीनिंग नहीं होता, मीन्स डेल्टा एस ऑफ सिस्टम ओके इज इक्वल टू द डी क्यू बाय टी। ओके, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू डी क्यू बाय टी, लेकिन यहाँ पर क्यू का कोई मीनिंग नहीं होगा, है ना। नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में ध्यान से देखिएगा, क्या ये हम यूज नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्ट हम डेल्टा एस ऑफ सिस्टम से डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, ध्यान से देखिएगा, फॉर, है ना, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम। अब ध्यान से देखिएगा, क्या मैंने किसी कंटेनर के अंदर कुछ गैसियस मॉलिक्यूल यूज किया हूं, ठीक है, और ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, गैसियस मॉलिक्यूल। ओके, इसको मान लीजिए आप सिस्टम और इसको मान लीजिए आप सराउंडिंग। ओके, ठीक है, इसको क्या मानेंगे आप, सिस्टम, और उसको क्या मानेंगे, सराउंडिंग। तो ये रहेगा डेल्टा एस ऑफ सिस्टम और ये रहेगा बेटा डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, बराबर है। दोनों का सम ये रहेगा टोटल एंट्रोपी चेंज। मान लीजिए क्या यहाँ पर नॉन आइसोलेटेड सिस्टम मैंने यूज किया हूँ, ओके, तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, दोनों का सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये रहेगा डेल्टा एस टोटल। डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू द डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। मतलब यहाँ पर एंट्रोपी जो है सिर्फ सिस्टम पर डिपेंड नहीं है बल्कि किस पर भी डिपेंड है बोलो, सराउंडिंग पर, बराबर ना। सो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू द डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, बराबर है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ये हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखिएगा, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, ध्यान से देखिए, समझ लीजिए पहले आप, क्या डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू द डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, किसके लिए रहेगा बेटा बोलो, बताओ, फॉर आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड सिस्टम। क्या हुआ इसमें, क्या सिस्टम के पार्टिकल सराउंडिंग में ट्रांसफर हो गए, मतलब सिस्टम का एंट्रोपी इंक्रीज हुआ और साथ ही साथ सराउंडिंग का एंट्रोपी इंक्रीज हो गया, बराबर है ना। तो क्या होगा, क्या ये रहेगा सिस्टम प्लस सराउंडिंग, दैट इज टोटल एंट्रोपी चेंज, बराबर ना। मींस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू द टोटल एंट्रोपी चेंज। यहां तक के समझ गया आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, इसमें कोई डाउट है क्या, पक्का। डेल्टा एस टोटल, है ना। अब देखिए यहां पर हमने ये पढ़े थे आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, क्या डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन 0 रहा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन यहाँ पर डेल्टा एस टोटल ध्यान से देखिएगा, क्या ये डिपेंड सिर्फ सिस्टम पर नहीं है बल्कि सराउंडिंग पर भी है, बराबर है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज किया हूँ H2O लिक्विड का कन्वर्जन किया मैंने H2O सॉलिड। ओके, ध्यान से देखिएगा, H2O लिक्विड कन्वर्टेड इनटू द H2O सॉलिड। पर H2O लिक्विड का कन्वर्जन हमने H2O सॉलिड में किए, मतलब वाटर का कन्वर्जन आइस में हुआ। ये हो रहा मान लीजिए आप 1 डिग्री सेल्सियस पर। अब सिंपल सी बात है कि इसका डेल्टा एस सिस्टम अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा बोलो निगेटिव, मीन्स डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, ठीक है, ओके, लेस देन 0, बट इसका डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज मच मच ग्रेटर देन 0। ऐसा क्यों, देखिए यहां पर इसमें से हीट रिलीज हुई, क्या हुआ बोलो, हीट रिलीज हुआ। हीट रिलीज होने की वजह से डेल्टा एस सिस्टम क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन डेल्टा एस सराउंडिंग, यहाँ पर सराउंडिंग का एंट्रोपी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू 0, या फिर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको निकालना है, देखिए कि अगर हम डायरेक्ट डेल्टा एस सिस्टम का निकालेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव कैसा आ रहा ध्यान से देखिएगा। क्या इसकी वैल्यू मान लो आप, ये है -5 और ये +10, तो आंसर क्या में आ रहा, प्लस में आएगा, +5, बराबर है। सो डेल्टा एस टोटल, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन, डेल्टा एस टोटल डिपेंड्स, ओके, डिपेंड्स अपॉन सम ऑफ डेल्टा एस सिस्टम
प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ओके, अब डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग अगर यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो प्रोसेस क्या रहेगा, स्पॉन्टेनियस। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि यहाँ पर सराउंडिंग का एंट्रोपी बहुत ज़्यादा है सिस्टम से, इसलिए यहाँ पर डेल्टा एस रहेगा, डेल्टा एस टोटल ये रहेगा पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, और ये प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस, बट इट इज डिपेंड्स क्या रहेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड रहेगा। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आएगा डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, देखिए मतलब ये जो हम बात करते थे हमेशा क्या डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, बराबर है ना, तो ये हमेशा हम बात करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम की। लेकिन नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में क्या रहता कि टोटल एंट्रोपी चेंज जो है बराबर सिस्टम प्लस सराउंडिंग पर डिपेंड रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर सराउंडिंग का एंट्रोपी बहुत ज़्यादा है, सिस्टम का एंट्रोपी कम है, तो आंसर प्लस में आएगा, बराबर है ना, मतलब ये माइनस में है और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, टोटल प्लस आएगा। अगर ये मोर निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो डेल्टा एस टोटल क्या आएगा, निगेटिव। मतलब डेल्टा एस टोटल जो है ये डिपेंड रहता सिस्टम एंड सराउंडिंग पर। किस पर डिपेंड रहता, सिस्टम एंड सराउंडिंग पर, बराबर है ना। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है क्या, अगर दोनों का एंट्रोपी सम बराबर 0 आ जाए तो देखिए यहाँ पर हमने एक टेबल ड्रॉ किए हैं कि H2O लिक्विड का कन्वर्जन किया हमने H2O सॉलिड में। अगर एंट्रोपी ऑफ सिस्टम से अगर हम देखते थे तो ये सारे प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एस सभी में क्या है बोलो, नेगेटिव है। बट वी नो दैट डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू द डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, यानी दोनों का सम, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अगर ये पॉजिटिव आया तो प्रोसेस क्या रहेगा, स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर 0 हो दैट इज इक्विलिब्रियम। देखिए ये तो वैल्यूज आपको गिवन रहेगी, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पर इसका -22.13 है ना, और ये +22.05 है, आंसर कितना आ रहा है, -0.08। तो डेल्टा एस निगेटिव है, प्रोसेस रहेगा बेटा यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए -21.99 और ये कितना है डेल्टा एस सराउंडिंग +21.99, तो ये प्रोसेस रहेगा बोलो इक्विलिब्रियम, मतलब नाइदर स्पॉन्टेनियस नॉर नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, क्या लिक्विड का कन्वर्जन सॉलिड में होगा और सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में होगा। लेकिन +1 में क्या था बेटा बोलो, क्या ये नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि 1 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में रहना चाहता है ना, और -1 डिग्री सेल्सियस में वाटर का कन्वर्जन आइस में होगा। कैसा होगा देखिए, ये -1 डिग्री सेल्सियस है ना, लिक्विड का कन्वर्जन किस में हो रहा, सॉलिड में हो रहा। ओके, तो ये इसके लिए कितना है डेल्टा एस एंट्रोपी बोलो सिस्टम का -21.85 और ये है बेटा 22.05। सो डेल्टा एस बराबर टोटल एंट्रोपी चेंज ये रहेगा 0.08, मतलब ये -1 डिग्री सेल्सियस पर बेटा ये रहेगा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। ओके, +1 पर रहेगा नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब लिक्विड का कन्वर्जन सॉलिड में नहीं होगा, और 0 डिग्री सेल्सियस पर इक्विलिब्रियम रहेगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्या आप समझ गए। सो डेल्टा एस है ना, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू द डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अब देखिए 3 प्रोसेस हमने पढ़े इसमें, एक है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सेकंड है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और एक है एट इक्विलिब्रियम, ये याद रखना कहाँ पर, इक्विलिब्रियम। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ओके डेल्टा एस फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0 स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या रहेगा बोलो, डेल्टा एस टोटल लेस देन 0, मीन्स यहाँ पर ये आ जाएगा बेटा पॉजिटिव और ये क्या रहेगा निगेटिव। ओके, पॉजिटिव निगेटिव। और इक्विलिब्रियम पर डेल्टा एस टोटल है ना इज इक्वल टू 0, मीन्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्या समझ गया, ठीक है। तो इस पर से समझ में आ रहा है कि सिस्टम का हाँ किसी भी सब्सटेंस का एंट्रोपी जो है सिस्टम पर डिपेंड नहीं रहता, बल्कि किस पे डिपेंड रहता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग पर। किस पर, डेल्टा एस है ना, सिस्टम प्लस सराउंडिंग दैट इज डेल्टा एस टोटल, बराबर है। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा क्या, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मतलब चेंज इन एंट्रोपी क्या रहेगा,
उसमें एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, एक एडियाबैटिक है। आइसोथर्मल प्रोसेस किसको बोलेंगे हम, क्या टेम्परेचर कांस्टेंट हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज किया हूँ सिस्टम, और सिस्टम का कन्वर्जन हो रहा है सराउंडिंग में, ध्यान से देखना आप, सराउंडिंग, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर T1 मान लो और इसका टेम्परेचर T2 मान लो, ओके। अब सिस्टम की हीट रिलीज होगी, सिस्टम की हीट रिलीज होगी और सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब करेगा, सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब कर। अच्छा, इसकी हीट रिलीज होंगी तो माइनस क्यू रहेगा और ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज प्लस क्यू। बराबर बेटा यहाँ तक के। सो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द माइनस, है ना, डी क्यू बाई टी, है ना, ये T1 मान लेते हैं, इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पर टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगी, चेंज हो सकती है बट जीरो नहीं रहेगी, ओके। डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू प्लस डी क्यू बाई T2, ओके, इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो वी कैन से दैट डेल्टा एस टोटल, बराबर है, डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अभी तुम, हाँ देखिए आगे पढ़ लेते हैं इसको, डेल्टा एस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बराबर है। तो क्या हो रहा कि सिस्टम ने जितनी हीट रिलीज किया, सराउंडिंग ने अगर उतनी हीट एब्जॉर्ब किया, तो वो प्रोसेस रहेगा इक्विलिब्रियम। क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पर क्या होता कि डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम। क्या है बोलो, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम, बराबर है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम हीट रिलीज कम करेगा और सराउंडिंग हीट बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, बराबर है। तो इसमें क्या होगा कि सराउंडिंग का हीट ज्यादा रहेगा और सिस्टम का कम रहेगा, ओके। तो मीन्स एक तो देखिए कि डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग था, तो सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब ज्यादा किया, मीन्स यहाँ पर देखिए कि इसका डेल्टा एस ज्यादा रहेगा, है ना, और इसका डेल्टा एस कम। तो डेल्टा एस टोटल एक तो पॉजिटिव आ सकता है या फिर इक्वल टू जीरो आएगा, लेस देन जीरो कभी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हीट सिस्टम रिलीज करेगा और सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एक तो एक पॉइंट एक ये हो सकता है कि हीट जितनी रिलीज करेगा, है ना, सराउंडिंग उतनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है कि सराउंडिंग ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और ये हीट रिलीज कम कर रहा, मींस एक तो डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम रहेगा इक्विलिब्रियम पर, या फिर डेल्टा एस सराउंडिंग इज मच ग्रेटर देन डेल्टा एस सिस्टम। सो वी कैन रिटर्न एज डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या रहता है बेटा, बोलो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, बराबर ना। तो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू जीरो, बराबर है। सिस्टम का एंट्रोपी भी जीरो रह सकता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, सराउंडिंग का भी जीरो रह सकता है, ओके। यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया, ये पॉज करके आप इसको जल्दी से नोट कर लो, ओके। अब इसके बाद में मैं आपको समझा देता हूँ फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, सॉरी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोलेटेड तो हो गया हमारा, देखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ध्यान से देखना आप, हाँ चलिए नोट किया आपने, हाँ देखिए फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस बोले तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होगा कि सिस्टम की हीट रिलीज होगी, ओके। और ये है बेटा सराउंडिंग, सिस्टम का कन्वर्जन किसमें, सराउंडिंग में करवा रहे हैं। जब इसकी हीट रिलीज होगी तो सराउंडिंग की हीट बोलो एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब मतलब बेटा ये रहेगा माइनस क्यू और ये रहेगा प्लस क्यू, बराबर है। फॉर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल के लिए तो वो लिखा हूं मैं बोर्ड पर, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, सिस्टम यहाँ पर हीट रिलीज कर रहा और सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब कर रहा। मेन फॉर्मूला डेल्टा एस, ओके, सिस्टम इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन T1,
है ना, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर T1 मान लेते, इसको हम इसको T2 मान लेते, बराबर है। तो यहाँ पर सिस्टम का टेम्परेचर T1 मान लिया हमने, जहाँ से ये हीट रिलीज कर रहा और सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब कर रहा, दैट इज T2, ठीक है ना, यहाँ तक के समझ गया। तो यहाँ पर चेंज होगा D वाला, ओके। और डेल्टा S सराउंडिंग, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा S सराउंडिंग क्या आएगा बेटा, प्लस DQ अपॉन T2, प्लस DQ अपॉन T2। इसमें कोई डाउट है क्या आपको, यहाँ तक के समझ गए। बट वी नो दैट डेल्टा S टोटल, ओके, डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू द डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग। डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू द डेल्टा S सिस्टम प्लस सराउंडिंग। इस वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं हम, बोलो डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू, सिस्टम क्या है बेटा यहाँ पर, माइनस DQ अपॉन T1 प्लस DQ है ना अपॉन T2। क्या करते हैं यहाँ से DQ हम कॉमन ले लेते, सो डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू DQ है ना, और यहाँ पर ये 1/T1 बच रहे 1/T2, तो प्लस वाला पहले 1/T2 माइनस 1/T1, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू द DQ है ना, T1 माइनस T2 अपॉन T1 या फिर T2 इंटू T1, ओके। और ये हमेशा रहेगा ग्रेटर देन 0, क्या रहेगा बोलो, ग्रेटर देन 0, क्योंकि प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस हो रहा, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए है ना डेल्टा S टोटल हमेशा क्या रहता, 0 रहता। सो यहाँ से हमारे को ये समझ में आया कि डेल्टा S टोटल इज ग्रेटर देन 0 फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। कौन से प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल के लिए। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा S, ओके, टोटल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बराबर है, क्योंकि ये डिपेंड किस पर रहेगा, सिस्टम और सराउंडिंग पर, है ना। जितना सिस्टम हीट रिलीज करेगा उतना ही अगर सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब किया तो वो प्रोसेस हो जाएगा इक्विलिब्रियम, दैट इज डेल्टा S टोटल 0। या फिर ऐसा हो सकता है कि सिस्टम ने हीट रिलीज कम किया, सराउंडिंग ने हीट एब्जॉर्ब ज्यादा किया, तो डेल्टा S टोटल क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो बेटा ये लेक्चर था एंट्रोपी वाला, लेकिन एंट्रोपी से एक कंसेप्ट ये क्लियर नहीं हुआ कि अगर हम H2O या फिर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कर रहे हैं, गैस का कन्वर्जन क्या में कर रहे बोलो, लिक्विड में, है ना, इसको बोलते बेटा हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ये रहता है डेल्टा S नेगेटिव, जबकि हमारी अकल ये बोलती है कि ये ये क्या रहता है, डेल्टा S पॉजिटिव, जबकि हमारी अकल ये बोलती है डेल्टा S ये नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एक नया टॉपिक है, दैट इज गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी रहेगा बेटा डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, है ना, चेंज इन गिब्स एनर्जी। चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ओके। यहाँ तक के समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे हम गिब्स एनर्जी चेंज, ठीक है, बाय।